हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड एक और सब्जेक्ट यहाँ पे एक और टॉपिक यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें कवर किया जा सकता है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका 15 मार्क्स का होता है उसमें इसको इंक्लूड किया जा सकता है, जिसमें पूछा जा सकता है पर्सनल सेलिंग के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, साथ ही साथ उसमें जो है फंक्शंस ऑफ सेल्स पर्सनल्स, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके जो सेल्स पर्सन्स होते हैं, जो सेल्स मैन होते हैं, जो पर्सनल सेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जो सेल्स करते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जो डायरेक्ट कस्टमर के से जो है रिलेटेड कॉन्टैक्ट में होते हैं, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी देते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में आज यहाँ पे हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ सेल्स पर्सनल, एक एडवर्टीजमेंट के बिहाफ पे भी दिस इज इम्पॉर्टेंट, और साथ ही साथ पर्सनल सेलिंग के बिहाफ पे भी अगर आप देखो तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो पहला जो यहाँ पे फंक्शन है वो है जनरेट करना सेल को। सेल को जनरेट करने का मतलब क्या है? देखिए, सेल को जनरेट करने का मतलब है कि आप एक सेल्समैन हो। मेन पर्पस आपको कंपनी ने क्यों रखा है? ताकि आप सेल कर सको उनके प्रोडक्ट की, उनके प्रोडक्ट को आप अपने कस्टमर तक पहुंचा सको और अपने कस्टमर को बता सको कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ लेके आएगा, इम्पैक्ट लेकर के आएगा, उनको बेनिफिट करेगा, या किस तरीके से आपका प्रोडक्ट उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये एक पहला जो है पर्पस होता है जब एक कंपनी आपको एक सेल्समैन के तौर पे अपने पास रखती है। पर इसका जो ओवरऑल जो एक फोकस होता है वो ये होता है कि जनरेट सेल की जा सके, सेल जनरेट की जा सके, आप सेल कर सको। आज इतनी सारी आप देखिए ऑनलाइन एप्स भी आ गई हैं जिसमें आपको सीधा सेल कर चीजों को बेचने के लिए इनडायरेक्टली एक कमीशन के तौर पे या कुछ तौर पे आपको हायर कर रहे हैं, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप सामान जो है उनके बिहाफ पे उनका बेचो। तो मेन पर्पस क्या है? जनरेट करना सेल। तो ये जो पहला पॉइंट है वो है आपका फंक्शन ऑफ सेल्स पर्सनल का, जनरेट सेल, जिसमें आपके सेल कैसे जनरेट करते हो। अगर आप एक सेल्समैन हो तो आप प्री कॉल प्लानिंग करते हो, यानी आपको किसी कस्टमर को कॉल करना है, उस तक जो है अपना पूरा मैप बताना है, अपने प्रोडक्ट की चीज बतानी है, तो उसको कॉल करने से पहले की प्लानिंग करते हो कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए ऐसा कस्टमर है जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप कभी भी देखना, जैसे आप policybazaar.com है या कोई और तरीके की वेबसाइट है, अगर वहां पे आपको सर्च करते हो, आप कुछ भी करते हो या आप गूगल पे भी सर्च करते हो, तो आपको दिखेगा हर जगह आपको उसी चीज की फिर एडवर्टीजमेंट दिखने लग जाएगी, या फिर आपको कॉल आएंगे, आपको प्रीमियम बताई जाएंगी, आपको कॉल आएंगे हेल्थ इंश्योरेंस या जो भी इंश्योरेंस आप सर्च करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो ये क्या है? वो एक तरीके से उनका डाटा होता है, वो देखते हैं कि कौन से ऐसे कस्टमर है मार्केट में जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के इच्छुक होंगे या फिर खरीदना चाह रहे होंगे। प्रोस्पेक्टिंग करना यानी उनसे मिलना, उनसे बात करना, मेक सेल्स कॉल करना, सेल्स के लिए प्रेजेंट करना अपनी चीजों को, अपने जो भी प्रोडक्ट है उनको, उनके जो भी ऑब्जेक्शंस है, जो भी उनके डाउट है उनको ओवरकम करना, क्लोज बाय टेकिंग ऑर्डर्स, यानी कि अपना पूरा ऑर्डर लेकर के अपना वो पूरा सिस्टम क्लोज करना, जो भी उनका प्रेजेंटेशन रही, जो भी कन्वर्सेशन रहा, फिर उसको एंड में जाकर के क्लोज कर देना। अरेंज फॉर डिलीवरी, अगर उनका ऑर्डर मिला है तो उनको डिलीवर करवाना, और आफ्टर डिलीवरी अगर कोई पेमेंट लेनी है, कोई क्रेडिट फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाना, या फिर उसको एक्स्ट्रा कोई सर्विसेज चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनको सेटअप करने के लिए भी आपको जो है उनको हेल्प करनी पड़ती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर आप देख लीजिए वाटर प्योरीफायर आप लेते हो, बाय करते हो, तो उसका जो सेटअप होता है वो भी आपको करवाया जाता है उन सेल्स पर्सन्स के द्वारा, ताकि जो आपको पूरी सर्विस है पूरा तरीके से वो प्रोडक्ट आप तक यूज करने के मोड में पहुंच जाए। तो ये आपका पहला फंक्शन है, जनरेट सेल, जिसमें ये बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड फंक्शन, दैट इज योर प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर। प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर इसमें एक अलग से इंक्लूड भी किया गया है, क्योंकि ये सर्विस जो प्रोवाइड करवानी है सिर्फ इतनी इस लिमिट तक नहीं होती है कि आपने अपने प्रोडक्ट बेच दिया है, उसको जो है सेटअप करवा दिया, नहीं, उसके अलावा भी आपको जो है काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी पड़ती है, जैसे प्रोवाइड टेक्निकल कंसल्टेशन। अब कोई ऐसी मशीन में लेकर के आई हूँ अपनी मेरी फैक्ट्री के यूज के लिए, बट मुझे
उसमें जो है न्यू टेक्नोलॉजी है, तो एग्जैक्ट मुझे भी सब चीज़ें नहीं पता होंगी। जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो आपको हर चीज़ उसके बारे में पता हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप जो है भगवान नहीं हो, आपको सब कुछ नहीं पता हो सकता। तो इसीलिए आप क्या करते हो, सेल्स पर्सन को बार बार कॉल करते हो, जो भी आपको तकलीफ आती है उनसे पूछते हो। तो ये क्या है, टेक्निकल कंसल्टेशन वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको जो है मेंटेन करना है। ओवरसी इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर्स, अगर आपने जो है इंस्टॉल करवानी है तो वो भी चीज़ों को देखते हैं कि उसका क्या इंस्टॉलेशन ठीक तरीके से हो गया या नहीं, और या फिर उसका अगर कुछ रिपेयर का इशू है तो वो रिपेयर ठीक से हो रहा है या नहीं, तो उसका भी जो है वो ओवरव्यू देखते हैं, उसको ओवरसी करते हैं। चेक इन्वेंट्री लेवल एंड स्टॉक पोजीशन, बजट टेक्निक्स। देखिए सेल्समैन होते हैं, उनको ये भी देखना पड़ता है कि मुझे ऑर्डर कब देना है। अब मेरे पास जो है, मेरी कंपनी ने 10 प्रोडक्ट्स मुझे मोबाइल के दे दिए हैं, मुझे बेचने हैं, जिसमें से मैंने 8 ऑलरेडी बेच दिए हैं और बाकी के 2 जो है मुझे पता है कि बिक जाएंगे। तो अब मेरे को क्या करना है, मुझे ऑर्डर पहले प्लेस कर देना है। जब मुझे आइडिया हो गया है कि अब मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उसको टाइम से जो है उसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया जाना चाहिए, ताकि आगे जाकर के आपका सेल्स में कोई इशू ना आए। ऐसा ना हो कि आप खाली बैठे हो, आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है बेचने के लिए। नहीं, आपको जो है ये चीजें भी ध्यान देनी पड़ेगी, कब आपको जो है इन्वेंट्री दोबारा बाय करनी है, कब उसके लिए ऑर्डर देना है, स्टॉक की क्या पोजीशन है, स्टॉक के लेवल्स क्या है, वो सब यहाँ पे इंक्लूड है। प्रोवाइड मर्चेंटाइजिंग असिस्टेंट, यानी कि जो आपका मर्चेंटाइजिंग का काम होता है उसमें आपको असिस्ट करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को या अपने जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ओवरसी प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग, अपने प्रोडक्ट और इक्विपमेंट की जो टेस्टिंग होती है उसको भी ओवरसी करना। जैसे आपने देखा होगा, एक मूवी थी ऐतराज करके, उसमें जो मेन एंड में एक सीन आया था कि उनका जो प्रोडक्ट था मोबाइल का जो उन्होंने लॉन्च किया था, उसमें कोई इशू आ गया था, जो कि क्या किया था, कंपनी के ही लोगों ने बताया था कि हाँ भाई ये इशू आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो रही थी, जिसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो अपने कंपनी को जाकर के बताते हैं दैट देयर इज एन इशू आपके इस प्रोडक्ट में, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। तो वो क्या है, प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट की जो टेस्टिंग हो रही है उसको भी ध्यान रखना, उसके ऊपर भी नजर रखना, ताकि कुछ गलत हो तो आप उसको जल्द से जल्द ठीक कर पाए। हेल्प डीलर्स इन अरेंजिंग पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले, यानी कई बार होता है कि आप भी आगे जाकर के किसी डीलर को ही सामान बेच रहे हो, और उनको जो है हेल्प करना कि कैसे वो आपके जो है प्रोडक्ट के डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली मैं अभी अपने एक कह सकते हो आप ऑप्टिकल्स की जो शॉप होती है हमारे चश्मों की, हम वहाँ गए थे। तो वहाँ पे क्या था, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का आपको डिस्प्ले दिखते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं उनकी शॉप के बाहर। वो क्या है, एक तरीके से उनको हेल्प कर रहे हैं कि आप हमारे इस प्रोडक्ट का डिस्प्ले कीजिए और इसकी सेल और बढ़ाइए। तो ये क्या है, आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हो, असिस्ट कर रहे हो उनको कि किस तरीके से आप उनका जो है प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा सकते हो, किस जगह पे, पॉइंट ऑफ परचेज, जहाँ पे कोई भी कस्टमर आकर के परचेज कर रहा होगा। ट्रेन डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेल्स पीपल, अब ये क्या है, कस्टमर को सर्विस करने के साथ साथ आप एज अ पर्सनल सेलर कई बार क्या करते हो, डीलर को भी ट्रेन करते हो कि कैसे उसको सामान आगे जो है प्रोवाइड करवाना है, या जो आपका नया प्रोडक्ट है उसके बारे में भी आप उसको ट्रेन करते हो। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं जो आपके भी नीचे काम कर रहे होते हैं, जो जगह जगह जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आपका सामान को, आपसे ऑर्डर ले रहे होते हो। तो उन डिस्ट्रीब्यूटर को भी बताना कि आपको जो है ये सामान वहाँ पे देना है, एंड इस तरीके से आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताना है। नेक्स्ट इज योर टेरिटरी मैनेजमेंट। टेरिटरी मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए आपने कहीं एक जगह पे सामान को जो है बेचना नहीं होता, आपको पूरा एक पैन इंडिया एक मार्केट की तरह आप यूज करते हो। आजकल तो पैन इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबली एक पूरा मार्केट बन गया है। तो उस सिचुएशन में टेरिटरी मैनेजमेंट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो गया है सेल्स पर्सनल्स के। जैसे कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा ऑन कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट डेवलपमेंट, ट्रेंड्स, ये सब चीजें क्या है कि आप अपना जो भी है डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आपके मार्केट में जो कस्टमर है या जो आपके कॉम्पिटिटर है या जो भी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में उथल पुथल कर सकती हैं, जो ट्रेंड है उनके बारे में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो और उनको एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि ये चीजें आपके सेल्स पे ऊपर बहुत मैटर कर सकती है। और आपका मेन पर्पस क्या होता है, जनरेट करना सेल को, तो इसलिए इन सब चीजों को आपको जो है ओवरलुक करना पड़ता है। डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू अप्रोप्रिएट सेल्स पर्सन विद इन हिज टेरिटरी, डेवलपिंग सेल्स टेरिटरी प्लान, फोरकास्टिंग एंड बजट। और जैसे ही आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस एरिया के जो भी आपका सेल्स पर्सन है उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उसको बताना, ताकि वो उसका फायदा उठा सके, उसको अच्छी तरीके से यूज कर सके अपॉर्चुनिटी को। और सेल्स टेरिटरी को डेवलप करना, प्लान्स बनाना, उनका फोरकास्ट करना, बजट बनाना अपने एरिया के हिसाब से, एक टेरिटरी के हिसाब से।
नाउ द नेक्स्ट वन इज योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आज के टाइम में सेल्समैन जो हो गया है ना, बहुत ज़्यादा वो छोटे लेवल तक का नहीं रहा जो हमारे माइंड में पहले हुआ करता था कि घर घर जाकर के सामान बेच रहे हैं या दुकान पे खड़े होकर सामान बेच रहे हैं। आज के टाइम में सेल करना भी एक तरीके से एक आर्ट बन गया है, जिसके लिए आप देखिए कि अलग अलग पढ़ाई भी हो रही है। आजकल MBA में आप देखिए मार्केटिंग हो रही है, जिसमें आपको जो है सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, बिकॉज सेल जो है एक ऐसा एरिया बन गया है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप अपनी अच्छी खासी कर सकते हो। अगर आप इसी प्रोडक्ट को बेचना जान गए तो आप मतलब बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से अपना आप प्रोफेशनल इसमें करियर अच्छा बना सकते हो। पार्टिसिपेट इन सेल्स मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस। जो सेल्स पर्सनस होते हैं वो जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, सेल्स मीटिंग जाते हैं, अपने कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, कॉन्फ्रेंस लेते हैं। टेक मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोफेशनल, जहाँ पे इनको चीज़ें बताई जाती है, सिखाई जाती हैं, न्यू चीज़ें अबाउट द न्यू स्किल्स, वहाँ पे ये क्या करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं। अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड लर्न न्यू सेल्स स्किल्स। ठीक है, तो ये सारी आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में होती है। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर कंपनी सर्विसेज। कंपनी सर्विसेज में क्या होता है, ट्रेन न्यू सेल्स पीपल। अब देखिए, अगर आपको बहुत साल हो जाते हैं ना सेल्स की लाइन में, भले ही आप जो है इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पाए या कुछ भी नहीं कर पाए, बट आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि कैसे कैसे कस्टमर मार्केट में अवेलेबल है, कैसे उनका डाटा एनालाइज करना है, कैसे चीज़ें जो है मैनेज करनी है। तो फिर कंपनी क्या करती है, अपने जो न्यू सेल्स ट्रेनर होते हैं या जो ऐसे सेल्स के लिए न्यू लोग आते हैं, उनको जो ट्रेन करवाना पड़ता है, उनको ट्रेन करवाने के लिए इन पुराने अपने जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको एज अ ट्रेनर रखते हैं ताकि वो उनको ट्रेन कर सकें। परफॉर्म सिविल ड्यूटीज, अपनी पार्टिसिपेट इन ट्रेंड शोज, ये सारे आपके जो है कंपनी सर्विसेज में आते हैं, ताकि कंपनी अच्छी तरीके से उनका यूज कर सके अपने पुराने एम्प्लॉय का भी, और उनकी जो पास्ट नॉलेज जितने सालों की गेन हो चुकी है उनको भी वो अच्छी तरीके से यूज कर सके। ठीक है, तो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, फंक्शन ऑफ सेल्स पर्सन। ठीक है, और ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका अच्छे से आ सकता है इस पे, तो प्लीज इसको करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।